सबसे पहले रुक करते हैं जहांगीरपुरी में। इस वक्त सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भले 2 हफ्ते तक के लिए स्टे कर दिया गया है, 2 हफ्ते तक के लिए यथास्थिति बरकरार रहेगी, लेकिन नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। कांग्रेसी नेता वहां पर पहुंचे हैं, कांग्रेसी नेताओं का एक दल वहां पर पहुंचा है, लेकिन जहांगीरपुरी प्रॉपर वो नहीं पहुंच पाया। पुलिस ने पहले ही रोक लिया क्योंकि किसी भी नेता को वहां पर जाने की, सियासत करने की इजाजत नहीं है, तो कांग्रेसी नेताओं को रोका गया है। ये देखिए अजय माकन नजर आ रहे हैं इस वक्त। उस जगह पर जाना चाहते थे, उन गलियों में जाना चाहते थे जहां पर हिंसा हुई थी, लेकिन फिलहाल उन्हें रोका गया है। कल रात को हमने देखा था, असदुद्दीन अवैसी भी पहुंचे थे। आशियाने को किसी के घर को भी गिराया जा सके, कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है। और यही नहीं, कोई कानून, कोई पॉलिसी और कोर्ट का भी ये स्पष्ट आदेश है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जब कोर्ट के आदेश है, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, कोर्ट के ऑर्डर्स, सबके सब ये कोई भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। ये मेरे पास एक और आदेश है 1991 का, फिर 2015 का उपराज्यपाल का, कि कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसका अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है। और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूं कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। हम लोगों ने अपने समय के ऊपर आजीविका संरक्षण कानून रेहड़ी पटरी वालों के लिए पास किया था कि जब तक के सर्वे ना हो जाए किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को उजाड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों आज यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब लोगों को। तो चलिए देखा, फिलहाल इस पर जो है सियासत लगता है कि कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। अब यहाँ पर रेडी पटरी वालों को क्यों हटाया गया, एक ही जगह को क्यों टारगेट किया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की टिप्पणी की कोई गुंजाइश नहीं थी, इस कारण से ही सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कि अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने बाकायदा वो तथ्य भी सामने रखे जिसमें तो जिस तरीके से आज हमने देखा कि तमाम रुख रखे, और कोर्ट ने तभी कहा है कि अभी लगता नहीं कि शायद तथ्यों पर बात हो रही, फैक्चुअल बात हो रही, क्योंकि बात कहीं ना कहीं सियासत की हो रही है। राम का रुख करते हैं। बिल्कुल सचिन, जिस चीज का आप जिक्र कर रहे हैं वो थोड़ा सा जमीन पर भी दिख रहा है कि यहाँ पर सियासत की गुंजाइश निकालने की कोशिश की जा रही है, और कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन यहाँ पर पहुंचा है। दिल्ली में अगर आप बात करेंगे कांग्रेस पार्टी की, तो लंबे वक्त तक यहाँ पे सरकार रही है, लेकिन हम इस वक्त आपको सुनाते हैं कांग्रेस पार्टी के लीडर अजय माकन डेलीगेशन के साथ पहुंचे हैं। शक्ति सिंह गोयल उनके साथ हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। देखिए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात का, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है।
तो कानून ये कहता है नोटिस देना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए, तब होना चाहिए। बगैर प्रक्रिया के कोई काम किया है तो गैर कानूनी है और इसको किसी भी तरीके से धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ी है, ये गरीब लोगों के ऊपर वार है, रेड़ी पट्टी लोगों के वार है। आज एक जगह हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, हमारा ये कहना है। No, I am the former Union Urban Development Minister. All the MCDs, all the corporations were under me. And as a responsible former cabinet minister, I am saying that there is no such law, no such policy, no such rule which allows anyone to take demolitive action without any notice. And these are the Supreme Court orders. This is Ajay Maken versus Government of India, 2019 judgment, wherein the court has said you can't demolish any structure without giving them proper opportunity to be heard. Sir, the senior advocate in the court had argued that the only one community was targeted, but at the same time, Nageshwar Rao has stated. What I would like to say is, we don't look it through the prism of religion. What we are seeing is that poor people, they were not given opportunity to be heard. Atrocities have been committed on them by the municipal corporation. The street vendors' right to protection of livelihood act gives protection to the street vendors, irrespective of religion. So when all these people are being given protection, why action is being taken against these poor people? सवाल तो ये भी हो रहा है कि 16 तारीख के बाद जो मिलने अभी नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन पुलिस कोऑपरेट कर रही है। इजाजत देंगे तो हम मिलेंगे। हमारा ये कहना है बड़ा सीधा कि गरीब लोगों के ऊपर वार नहीं होना चाहिए, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आज महंगाई और बेरोजगारी से गरीब लोग पीड़ित हैं। उनका ध्यान भटकाने के लिए, उनके अंदर ध्रुवीकरण पैदा करने के लिए सरकार जानबूझ करके ये काम कर रही है। तो अब ये जो तस्वीरें हैं इसको आप इस वक्त सामने से देख रहे हैं, हमारे ठीक पीछे से भी आप वही तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा जोर लगाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी के नेता अपनी बात रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है, कानूनी रूप से ठीक नहीं है, जो कार्रवाई की गई है वो ठीक नहीं थी और इसीलिए कोर्ट ने 15 दिन का स्टे इस पर दिया है, 15 दिन की रोक इस पर लगाई है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन हमारे ठीक पीछे है और हम लगातार कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपने उनकी जो बात सुनी, चाहे वो शक्ति सिंह गोयल हो, चाहे अजय माकन हो, वो अब यहाँ से उन्हें आगे जाने की परमिशन नहीं है। हम इस वक्त कुशल चौक पर मौजूद हैं और यहाँ से आगे जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है, यहाँ तक आने की परमिशन दी गई है। मीडिया से उन्होंने सबने बात की है और अब यहाँ से जब आगे ये कारवां बढ़ेगा तो क्या थोड़ा जोर लगाया जाएगा यहाँ, या फिर यहाँ से वापस लौट जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं। थोड़ा सा मूवमेंट यहाँ पर बढ़ा है और शक्ति सिंह गोयल आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। हम उन्हें कवर करने की कोशिश करते हैं। ये देखिए शक्ति सिंह गोयल यहाँ पर जा रहे हैं, यहाँ पर जाने की उन्हें परमिशन नहीं है और उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। हम शक्ति सिंह गोयल की बात भी आपको सुनाते हैं। आ जाओ सब एक साथ। शक्ति सिंह जी, शक्ति गोयल साहब, आगे नहीं जाने दिया जा रहा आपको? आपको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है? देखिए, हम यहाँ पे आए हैं शांति की अपील को लेके। दिल्ली के लोग दिलवाले हैं, आपस में हर मजहब का सम्मान करके प्यार से रहने वाले लोगों के बीच में एक सोची समझी साजिश के तहत जहर घोला गया। भाजपा के खिलाफ महंगाई को लेके एक बहुत बड़ा आक्रोश देश में था। अभी चुनाव उपचुनाव हुए, 4 असेंबली की सीट थी, 2 कांग्रेस ने जीती, 1 आरजेडी ने, 1 टीएमसी ने। पार्लियामेंट की सीट टीएमसी ने जीती, भाजपा 0 पे आई। तो महंगाई से लोगों का ध्यान भटक जाए, चाहे राम का मरे चाहे रहीम का मरे, भाजपा
तो शक्ति सिंह गोहिल को इस वक्त आप सुन रहे थे, वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो स्थितियां बनी हैं वो बीजेपी की वजह से बनी हैं, और जो डेलीगेशन है इस वक्त उसके लोग अलग अलग जगहों पे मीडिया से बात कर रहे हैं। हम भी वो बातचीत सुनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके बाद पुलिस ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है, पुलिस ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि बस इसके आगे आप नहीं जा सकते, यहीं तक की परमिशन इस वक्त आपके पास थी और इसके आगे हम आपको जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। जो लगातार कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं वो यहां से अब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उन्हें वापस लौटा दिया गया है, और ये जो रूट है ये वापसी का रूट है। ये तस्वीरें इस वक्त जो आपको दिखा रहे हैं ये वापसी के रूट की तस्वीरें हैं। अजय माकन इन तस्वीरों में हैं, शक्ति सिंह गोहिल से हमने बात करने की कोशिश की है और लगातार ये तस्वीरों के जरिए भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ ये देखिए तस्वीरें, अब यहाँ से बहुत तेजी के साथ इस डेलीगेशन को आगे निकाला जा रहा है और उस तस्वीरों को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो अपनी बात कहने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे साथ पुलिस की टीम है जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लगातार, और इन सब के बीच हमारे साथ इमरान प्रतापगढ़ी जी भी इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। इमरान जी, आप लोगों को आगे नहीं जाने दिया जा रहा है यहाँ से? पूरी तरह से लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है, हमें पीड़ितों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस के दम पर एमसीडी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोकतंत्र का हनन कर रही है, उत्पीड़न कर रही है। एक तरफा कार्रवाई हुई है। हम कानूनी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे, कानूनी तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे और फिर कोशिश करेंगे आने के लिए। एक तरफा कार्रवाई हुई है। जिस तरीके से स्टे लगा है उसको लेकर क्या कहिए? हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करते हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को कल जो उनके आदेश की अवमानना हुई है उसका संज्ञान जरूर लेना चाहिए। आप किस तरीके से आप परिजनों से मुलाकात कर पाएंगे, क्योंकि जाने नहीं दिया गया? हम मिलने का फिर से प्रयास करेंगे, फिर हमारा एक डेलीगेशन आएगा। क्या लग रहा है, उम्मीद है? इस बार मिलने नहीं दिया गया है, फिर आगे डेलीगेशन आएगा। ये कांग्रेस पार्टी के नेता हैं इमरान प्रतापगढ़ी, ये कहने की कोशिश कर रहे थे, और दिल्ली पुलिस ने तेजी के साथ, क्योंकि आगे किसी तरह की स्थितियां ना बिगड़े, खराब ना हो, इसलिए इस डेलीगेशन को यहाँ से तेजी के साथ रवाना किया जा रहा है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि वो फिर वापस लौट कर आएंगे और वापस जब परमिशन मिलेगी तो लोगों से मुलाकात करने के लिए जाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंड यहाँ पर साफ कर दिया है कि ये संवैधानिक नियमों का उल्लंघन है, ये जो तरीका है वो राजनीति में ठीक नहीं है। इस तरह के कई आरोप कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने लगाए हैं। इन सब के बीच जो नेता हैं वो यहाँ से अब धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं, और ये तस्वीरें हमने आपको लगातार दिखाई। ये देखिए, अब यही गाड़ी है जिससे कांग्रेस पार्टी के नेता आए हैं और इसके आगे अब यहाँ से रवाना होंगे। तो ये तस्वीरें इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं, और अब इस पर तथ्यों पर बात कम, राजनीतिक बात ज्यादा हो रही है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.